प्रश्न 1। नमस्कार महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ साधनाओं में 1000 माला, 108 माला या लगातार 6 घंटे जप करने का विधान बताया गया है। यह कैसे संभव है? क्योंकि मैं 51 माला से अधिक जप नहीं कर पाता। धन्यवाद। उत्तर: जिस प्रकार बिना अभ्यास के कोई व्यक्ति 51 माला भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार अभ्यास एवं श्रम द्वारा साधक 100 माला या उससे अधिक भी जप कर सकता है। 1000 माला का जिक्र यदि किसी साधना में है, तो वह एक ही रात्रि में करने हेतु नहीं कहा गया होगा, अपितु संपूर्ण साधना काल में पूर्ण करने हेतु होगा। कुछ विशेष मुहूर्तों में 108 माला का विधान होता है। यदि वर्तमान में आपसे अधिक नहीं हो पाता, तो यह आवश्यक नहीं कि अन्य भी न कर सके। या तो अपनी योग्यता के अनुसार साधना करें, अथवा स्वयं को उस योग्य बनाएं कि आप इच्छित साधना पूर्ण कर सकें। प्रश्न 2। प्रणाम आचार्य, आपने कई इस्लामिक तंत्र की शक्तियों का उल्लेख किया है। एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमें उन्हें क्यों अपनाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। उत्तर: सर्वप्रथम समझें कि सिद्धि या शक्ति का कोई धर्म नहीं होता। धर्म तो व्यक्ति को समाज या परिवार से प्राप्त होता है। भारत में अनेक पंथों से आए गुरुओं ने शाबर मंत्र दिए हैं। ज्ञान हर जगह से आता है। किसी पंथ विशेष से आने का अर्थ यह नहीं कि उस ज्ञान को नकार दिया जाए। क्या आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा बनाई गई औषधि को बीमार होने पर नहीं लेंगे? जब बात जीवन की आती है, तब केवल मनुष्य धर्म ही महत्वपूर्ण होता है। जो साधक भेदभाव के साथ साधना करते हैं, वे सिद्धि से वंचित रह सकते हैं। प्रश्न 3। हमें किसी साधना को कितनी बार दोहराना चाहिए और कितने अंतराल पर कि हमें उसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो? उत्तर: यदि आप नियमों के साथ साधना करते हैं, तो उसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी कारणवश परिणाम नहीं मिलता, तो साधना के प्रकार के अनुसार उसे पुनः करना चाहिए। साधारणतः यह माना जाता है कि जप को 3 गुना किया जाए, अथवा समय और काल को 3 गुना बढ़ाया जाए। एक साधक का अनुभव है, उसने अप्सरा साधना 63 दिनों में पूर्ण की थी, परंतु 2 वर्ष बाद उसे सिद्धि प्राप्त हुई। धैर्य और निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। कृपया विधि बताएं। उत्तर: प्रश्नोत्तरी साधना वितरण का मंच नहीं है। साधना की जानकारी हेतु टेलीग्राम चैनल देखें, जहां भैरव साधना निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। मंत्र व विधि सहित वैकल्पिक रूप से संबंधित पेड ग्रुप ज्वाइन करें। प्रश्न 5। प्रणाम देवांशु जी, बेताल किस श्रेणी की शक्ति है? पैशाचिक, तामसिक या राजसिक? उत्तर: शक्तियों को श्रेणी में बांटना सिद्धि की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। बेताल यदि किसी तामसिक प्रक्रिया से सिद्ध किया जाए, तो वह तामसिक माना जाएगा। मुख्यतः बेताल एक अतृप्त शक्ति है, जो तृप्ति की अंतिम अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया में होती है। प्रश्न 6। गुरुदेव, क्या बिना संकल्प के जप करने से साधना का लाभ प्राप्त होता है? और कैसे जाना जाए कि मेरे लिए कौन सी साधना उचित है? उत्तर: राजसिक साधनाओं में संकल्प की अधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें जप, मुहूर्त आदि पहले से निर्धारित होते हैं। संकल्प तभी लें जब जप संख्या अस्थिर हो या नियंत्रण